आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर आज हम एक समस्या के संबंध में बात करते हुए आपके करंट को अपडेट करेंगे। क्लास करंट जीके की ही है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने कुछ दिनों से महसूस किया होगा कि मैं आप में एक कैपेसिटी डेवलपमेंट भी करना चाहता हूं। मेरा ये उद्देश्य है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनमें खुद में एक समझ पैदा हो, ताकि उस समझ को वो आगे भी बढ़ा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए यदि कुछ समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे तो इस प्रकार की झलकियां आपको मिली भी होगी। उसी दिशा में आज जो मैं आपके सामने एक समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूं वो आपकी अपनी समस्या है। समस्या ये है कि पुस्तकों पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो बुक्स होती है उन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पढ़ें। हमारे सामने जो अपडेट है वो ये है कि एक महीने में लगभग 50 पुस्तकें रिलीज होती है। पूरे वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो लगभग 50 पुस्तकें, कोई दो राय नहीं है। हमें कौन सी पुस्तकों को ध्यान में रखना है, हमारे सामने ये चैलेंज होता है। और एक अनुमान के तहत यदि हम कहें तो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन के तहत ये क्वेश्चंस आते हैं विविध प्रकार के। तो जितना मैंने देखा है, यदि 10 एग्जाम होते हैं तो कम से कम 8 एग्जाम में पुस्तक पे क्वेश्चन आ जाता है। तो उसी को ही मैं आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। मैं इस टॉपिक की शुरुआत जो है आज के न्यूज़पेपर से ही कर रहा हूं। आज के न्यूज़पेपर में आपने एक शब्द पढ़ा होगा, जुगलबंदी। द बीजेपी बिफोर मोदी। जुगलबंदी, द बीजेपी बिफोर मोदी। हालांकि नॉर्मल आप इसको जुगलबंदी ही कह सकते हो। ये नीचे एक तरीके से इसका सब स्लोगन होता है। आपके जो क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम यहीं से बनेगा। तो जुगलबंदी जो है ये है क्या? ये किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है, जो आज के न्यूज़पेपर में हाईलाइट हुआ है। अब आपको क्या समझ रखनी है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखिए। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसके राइटर कौन है। विनय सीतापति। विनय सीतापति इसके राइटर। अब देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जुगलबंदी के राइटर कौन है या जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के राइटर कौन है। विनय सीतापति, कोई दो राय नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन के इस युग में, कंपटीशन के इस युग में, जब हम एक एक क्वेश्चन पे मेरिट निर्धारित करते हैं तो हमें अपनी समझ का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। उसी दायरे की बात करने जा रहा हूं। तो पहला पॉइंट तो ये कि जैसे आज के न्यूज़पेपर में इस पुस्तक का नाम आया तो ये पुस्तक चर्चा में आ गई। तो जो चर्चा में आ जाती है पुस्तक वो इंपॉर्टेंट होती है। चर्चा के संदर्भ में आप ये भी कह सकते हो, यदि कोई पुस्तक विवादित हो जाए तो भी वो इंपॉर्टेंट होती है, डिस्प्यूटेड हो जाए तो भी इंपॉर्टेंट होगी। एक तरीके से हम यही कह सकते हैं कि वो चर्चा में आ गई। एक पॉइंट, पहला पॉइंट ये। लेकिन इस बात पर तो सभी का ध्यान होता है। आप कह सकते हो कि ये पुस्तक तो जैसे प्रतियोगिता दर्पण है या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो पुस्तक होती है उसमें भी आएगी और लगभग हर टीचर इसको करवाएगा भी। फिर नया क्या है? नया आपने जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है इसकी थीम क्या है,
इसके अंदर किस बात को ज्यादा रेखांकित किया गया है या किस कारण से यह चर्चा में है। तो ये जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी व राजकुमारी कोल के संबंधों का खुलासा करती है। किस संबंधों का खुलासा करती है। अब आपके सामने ये लाइन आ गई। वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं जिनकी जो आधारशिला है वो ये है, आपसे क्या पूछा जाएगा। अभी हाल ही में एक पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस पुस्तक का महत्व बढ़ जाता है और राजकुमारी कोल के संबंधों के बारे में बताती है। अब आपसे किताब का नाम पूछ लिया तो राइटर से हटकर बात आ गई ना। अब एग्जामिनर आगे कहां जाएगा, उसकी आगे सोच क्या जाएगी। आगे सोच ये जाएगी कि मैं इस क्वेश्चंस को और कैसे विस्तार दूं या मैं स्टूडेंट को और कितना उलझाऊं, उसकी बात करेगा। उस संबंध में ये राजकुमारी कोल जो है इस पर ये हाईलाइट करेगा, राजकुमारी कोल पर, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को आप जानते हो। राजकुमारी कोल के बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं और एग्जामिनर की जो सोच है वहीं पर प्रहार करेगी। उसी सोच को हमने पकड़ना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने। आप कम टाइम में बहुत सटीक तैयारी कर सकते हो। मैं आपको जो भी ये बता रहा हूं ये सटीक तैयारी बता रहा हूं, जिसको आप टेक्नोलॉजी के युग में कह सकते हो स्मार्ट तैयारी। मैं स्मार्ट तैयारी बता रहा हूं। विस्तार कैसे भी कर दीजिए, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हमें स्मार्ट तैयारी करनी है और स्मार्ट तैयारी आप जो भी आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूं बस गंभीरता से मेरी बात को समझते जाइए, ठीक है। अब राजकुमारी कोल कौन है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ऐसे तो पूछेगा नहीं, बताओ राजकुमारी कोल का जन्म कब हुआ, क्या हुआ, कि ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है, आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। राजकुमारी कोल जो है ये उज्जैन मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है और इनका जो निक नेम है बीबी के नाम से जानी जाती थी। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। यदि ये किताब नहीं आती, यदि ये किताब नहीं आती, मेरे शब्दों को सुनिए, यदि ये किताब नहीं आती, चर्चा में नहीं होती, तो आपसे नहीं पूछा जाता कि राजकुमारी कोल को किस नाम से जाना जाता है या बीबी के नाम से कौन जानी जाती है, तो नहीं पूछा जाता। अब पूछे जाने की उम्मीद है। समझ में आई ना मेरी बात सारी। अब पूछे जाने की उम्मीद है। अब देखिए, इनका जो निधन हुआ था 2014 में हुआ था। यहां मैं निधन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है, इनके निधन पे क्वेश्चन बना हुआ है। हालांकि अब नहीं बन सकता, लेकिन मेरे टॉपिक के तहत इस बात का ये खुलासा होता है कि हमें टॉपिक को आगे जोड़कर कैसे देखना है। तो इनका निधन जो हुआ था, ये हुआ था 16 अगस्त 2018 को। ये बकायदा डेट पूछी थी, 16 अगस्त, 15 अगस्त, 17 अगस्त, ये सारी बातें आई थी। तो 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ था। अब ये बात हो गई। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कितना सत्य है और कितना प्रामाणिक है ये। बिल्कुल आपको मैं ये प्रमाण दूंगा। एक पुरानी पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है इंडिया रिमेंबर। इंडिया रिमेंबर। हालांकि पुस्तक का नाम तो इंडिया रिमेंबर ही है, आगे सब स्लोगन मैंने बता रहा हूं मैं। ए पर्सनल अकाउंट ऑफ
माउंटबेटन, पर्सनल अकाउंट ऑफ माउंटबेटन। क्लियर? और इसकी जो राइटर है पामेला हिंग्स। पामेला हिंग्स है ये जो पामेला हिंग्स है ये लॉर्ड माउंटबेटन की पुत्री है। लॉर्ड माउंटबेटन की ये पुत्री है। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आप भली भांति जानते हो। ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। और मुझे ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। सदाबहार से सदाबहार क्वेश्चंस की श्रेणी में है और लगभग हर स्टूडेंट को ये आता भी है। चलो हम वापस पुस्तकों पर आते हैं। पामेला हिंग्स के बारे में बात होगी। अब इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से समझना मेरी बात को। इसमें जवाहरलाल नेहरू व एडवीना के प्रेम संबंधों के बारे में बताया गया है। बताया गया है। अब आप यदि यूपीपीसीएस के पेपर के थोड़े से भी टच में हो, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है जिसमें जवाहरलाल नेहरू और एडवीना के प्रेम संबंधों का खुलासा किया गया है। उसी को आधार बनाकर मैंने ये बात कही है। ये जो राजकुमारी कोल है, अटल बिहारी वाजपेयी के कॉलेज टाइम से ये रिलेशन में थे, उनके बारे में बताया गया है। और जहां तक मेरा मानना है ये पुस्तक हो सकता है विवादों में भी आ जाए। जो भी है ये आने वाला वक्त बताएगा और ये चर्चा में है। इस कारण से मैंने कहा इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप से मैंने आपको ये क्वेश्चन बनाकर बताया। अब उसी दायरे को आपने ध्यान में रखना है और उसी दायरे को ध्यान में रखते हुए एडवीना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आपको पता भी हो, मैं बता दूं, ये लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। पत्नी थी। इनके प्रेम संबंधों के बारे में बताया गया है। और किसने बताया है? पामेला हिंग्स ने। पामेला हिंग्स कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन की पुत्री थी ये। तो ये किताब है और किताबों पे ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, उसको मैंने इससे कोरिलेट करके बताया है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था द प्रोमिस्ड लैंड। मेरे बताने के बाद ही उस पर कई बार अखबारों में उस पर चर्चा हो चुकी है। मान के चलना ये वो पुस्तकें हैं जो मील का पत्थर साबित होगी आपके एग्जाम की दृष्टि से, और किसी न किसी एग्जाम में आपको ये कोरिलेट जरूर करेगी। तो किताबों पे आपने क्या ध्यान देना है? पहला पॉइंट, एक तो जो चर्चा में आ जाए या विवादों में आ जाए, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा, अब आपने जो नए पैटर्न के आधार पर अपनी जो स्ट्रेटेजी निर्धारित करनी है, वो जो बुक है किस पर बेस्ड है। बुक तो बहुत बड़ी होती है लेकिन उसकी थीम तो होती है ना। भाई हम कहें ये साइंस की बुक है तो साइंस थीम हो गया ना उसका। उसी तरीके से उसकी थीम क्या है? जैसे जुगलबंदी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कोल के संबंधों का खुलासा करती है। द प्रोमिस्ड लैंड हमारे इंडिया से कैसे रिलेटेड होगी? हालांकि बराक ओबामा की आत्मकथा है वो, लेकिन हमारे इंडिया से कैसे संबंधित होगी? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में वक्तव्य जारी करने के कारण उसके बारे में कुछ बातें कही गई, मनमोहन सिंह जी के बारे में बातें कही गई, तो वो चर्चा में आ गई। किताब चर्चा में आ गई, विवादों में आ गई, तो वो एक क्वेश्चन बन गया। क्लियर हुई बात सारी? तो ऐसे आपने बुक्स के संबंध में ध्यान रखना है। मैंने पुराने क्वेश्चंस को आधार बनाकर
नए करंट अपडेट पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो बताने का आपको प्रयास किया है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने करंट अपडेट के साथ साथ ये सीखने का प्रयास किया कि पुस्तकों पर जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हमें कौन सी गहराई तक ध्यान रखना है, कितनी गहराई तक हम ध्यान रखें, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हमने जाना पुराने पेपर्स के आधार पर। आप कोई भी टॉपिक करते हो, चाहे मैथ भी पढ़ते हो, चाहे आप रीजनिंग पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, पुराने पेपर को आधार जरूर बनाएं, क्योंकि वो जो पेपर बनाते हैं एग्जामिनर्स बनाते हैं, और एग्जामिनर आपस में जुड़े हुए लोग होते हैं, इनकी सोच समझ मिलती जुलती होती है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भटकाव की स्थिति में जो स्टूडेंट जी रहे हैं उन्हें किस तरीके से करंट अपडेट को पुराने पेपर से कंपेयर करना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और स्मार्ट तैयारी क्या होती है वर्तमान युग में, उसको वो आसानी से समझ सके। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।